जब भी इंडियन टेस्ट क्रिकेट की बात की जाएगी और उनकी सबसे ग्रेटेस्ट विन्स की बात की जाएगी तो कौन भूल सकता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का वो 2000-2001 का वो दौरा, जो स्टीव वॉग अपने फाइनल फ्रंटियर मेल को लेकर भारतीय सरजमी पर पहुंचे थे और उनका सपना था कि हम पूरी दुनिया जीत चुके हैं, बस एक भारत की सरजमी पर, भारत की मिट्टी पर अगर हम टेस्ट क्रिकेट में जीत हासिल कर ले तो ये परचम पूरी दुनिया में लहरा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम अजय है और उनको कोई नहीं हरा सकता। जब ऑस्ट्रेलियन टीम भारत पहुंची थी तो 15 टेस्ट मैच जीतने का विनिंग स्ट्रीक पर थी और लगातार 15 मैचेस उन्होंने सारी तरफ जीते थे। और इस टेस्ट सीरीज से पहले एक खास बात यह थी कि 1969 यानी कि 1969 में ऑस्ट्रेलियन टीम ने टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम जीती थी भारतीय सरजमी में, यानी कि लगभग 31 साल का समय। तो आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि अपने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जानी जाती है, किस डेस्परेशन के साथ इंडिया आई। और आने के बाद वो काम भी उन्होंने लगभग शुरू कर दिया था। पहला मैच होता है मुंबई में, और मुंबई में जब पहला मैच होता है तो भारतीय टीम को बहुत ही आसानी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम हरा देती है। अब दूसरे टीम यानी कि जब 16 विनिंग स्ट्रीक्स मैचेस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो दूसरे मैच के लिए पहुंचते हैं दी एपिक ग्राउंड ईडन गार्डन्स कलकत्ता में। और कलकत्ता में जाने के बाद जब ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बल्लेबाजी करती है और 445 रन का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा करती है, भारतीय टीम अनफॉर्चुनेटली 171 रन पे पहली पारी में आउट हो जाती है। स्टीव वॉग आज भी ये मानते हैं और बहुत से क्रिकेट स्टैटिस्टिशियंस ये मानते हैं कि जो फैसला उस टेस्ट सीरीज के अंदर फॉलो एंड एनफोर्स करके स्टीव वॉग ने लिया था, शायद वो उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। गलत इसलिए क्योंकि शायद अगर वो फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं करते और ऑस्ट्रेलियन दूसरी बार बल्लेबाजी करते तो हो सकता है वो 500-600 रनों का टारगेट इंडियन टीम को देते, जो कि शायद अनअचीवेबल होता। बट उन्होंने एक अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और उनको लगा कि पहली पारी में जिस तरह से 171 रन पे इंडियन टीम को आउट कर दिया, शायद दूसरी पारी में और आसान होगा। बट हुआ इसके ठीक उलट। जब तीसरे दिन का खेल खत्म होता है और भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है तो अंतिम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 252 रन्स फॉर 4 विकेट्स। 4 विकेट जा चुके थे। लक्ष्मण क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, 109 रन बनाकर नॉट आउट, और द्रविड़ ने भी उनको ज्वाइन किया था। चौथा दिन शुरू होने से पहले एवरीबडी हैड लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक्स और सबको ये लग रहा था कि शायद अगर 1-2 विकेट्स और गिर गई तो बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलियन टीम में मैच जीत जाएगी और सीरीज जीत जाएगी और स्टीव वॉग का जो फाइनल फ्रंटियर को जीतने का सपना है वो सपना इस बार पूरा हो जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि भारतीय टीम के टेस्ट इतिहास का एक नया अध्याय उस दिन लिखा जाना था। और उस जीत के मायने ये थे कि उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार भारतीय क्रिकेट टीम को दिए, भारतीय टेस्ट को दिए। जब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जब चौथे दिन बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को कोई अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। और आप इमेजिन कीजिए कि पूरा दिन खत्म होने तक 3 सेशंस बैक टू बैक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने 90 से ज्यादा ओवर किए, लेकिन वो एक भी विकेट इंडियन बैट्समैन का नहीं ले पाए। वीवीएस लक्ष्मण भी मोर देन 200 से ज्यादा रन के बाद नॉट आउट थे और राहुल द्रविड़ भी अपनी सेंचुरी पूरी करके क्रीज पे थे। 5वें दिन आने के बाद भारतीय टीम 657 रन पे 7 विकेट पे डिक्लेयर करती है और ऑस्ट्रेलिया को एक टारगेट देती है 384 रन का। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाहती तो शायद उस मैच को ड्रॉ कर सकती थी इजीली, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी सोच ऐसी एग्रेसिव थी, उनको लगा था कि हमें किसी भी हाल में भारत को इस सरजमी पर हराना ही है और वो उस मैच का उस स्कोर का पीछा करते हैं। एंड हियर कम्स अनदर स्टार, द किड इन द मेकिंग, द न्यू बॉर्न स्टार इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, द टर्मिनेटर हिमसेल्फ। एक 20 साल का लड़का अनिल कुंबले जैसे दिग्गज गेंदबाज की अनुपस्थिति में, जिसको पहली बार इतनी बड़ी टीम के साथ खेलने का मौका मिला, वो पूरा पासा पलट देता है और भारतीय टीम को एक यादगार जीत ईडन गार्डन्स में मिलती है और भारतीय टीम 1-1 की बराबरी करती है। और अंतिम मैच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं चेन्नई के मैदान पर, और चेन्नई के मैदान पर भी ठीक वैसा होता है कि टर्मिनेटर यानी कि हरभजन सिंह फिर से अपनी गेंदबाजी का जोर दिखाते हैं और 15 मैच लेते हैं इस टेस्ट मैच में। और अंतिम दिन जब 155 रन का भारतीय टीम पीछा कर रही होती है तो अंतिम बल्लेबाजी करते हुए 8वें विकेट पे बल्लेबाजी करने हरभजन सिंह आते हैं और उन्हीं के बल्ले से अंतिम रन निकलते हैं और विजयी रन निकलते हैं। और यहां लिखा जाता है भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक नया अध्याय। सौरव गांगुली
जो कि उस सीरीज के कप्तान थे भारतीय टीम के, शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था एज अ इंडियन क्रिकेटर और एज एन इंडियन कैप्टन। बहुत सी उसके बाद यादगार सीरीज खेली गई, बहुत सारे मैचेस खेले गए, बहुत सी सीरीज इंडिया ने जीती, लेकिन जब जब इंडियन टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन करने की बात होगी और यह बात होगी कि कब ऐसे जब इंडियन टीम पूरी तरह से डाउन एंड आउट थी, जब उन्होंने हैंड्स अप किया और वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और हरभजन सिंह, इन 3 प्लेयर्स ने दे रेज देयर हैंड अप और इन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तानियों को कभी भी हल्के में लेने की गलती मत करना। और यही गलती स्टीव वॉकर, जो कि उनकी अंतिम सीरीज थी भारतीय सरजमीं पर, उनको सारी उम्र इस बात का मलाल रहा और मलाल रहेगा कि शायद उनके शिकंजे तक वो सीरीज आ गई थी और वो भारतीय सरजमीं के ऊपर टेस्ट सीरीज जीतने का अपना सपना पूरा करते करते रह गए। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी सीरीज हिंदुस्तानियों ने अपने जज्बे, अपने टैलेंट और अपने डिटर्मिनेशन के साथ बहुत सारी यादगार यादें और खुशियां इंडियन क्रिकेट फैंस को दी है। So this is for all the Indian cricket fans who love Indian cricket, who love Test cricket. This is one of the epic Test series of all time.